हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और अभी हम बात करेंगे अबाउट द मोटर एस्पेक्ट ऑफ द आई, अबाउट द मोटर कोऑर्डिनेशन या मोटर एस्पेक्ट ऑफ द आई। तो मोटर एस्पेक्ट का मतलब है द मसल्स ऑफ द आई और द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हमारी आई को मूव करते हैं, सो दैट दोनों आईज जो हैं, बोथ ऑफ अवर आईज, दे आर मेंटेन्ड इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट व्हाइल वी आर फोकसिंग ऑन द फिक्सेशन टारगेट। मतलब कि जब हम अपने फिक्सेशन टारगेट को दोनों आंखों से देख रहे हैं तो दोनों आईज को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने के लिए व्हाट आर द मसल्स विच आर इन्वॉल्व्ड। सो जो भी मसल्स हमारी आई बॉल को रोटेट करते हैं, दे आर द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कौन कौन से हैं, उनकी बेसिक एनाटॉमिकल डिटेल्स क्या हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर, उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। सो ईच आई, हर आंख में ईच आई हैज 4 रेक्टस मसल्स, जिनमें से 2 हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टस और 2 हैं वर्टिकल रेक्टस। तो हॉरिजॉन्टल रेक्टस में हमारे पास है मीडियल रेक्टस जो कि आई को मीडियली रोटेट करेगा, लैटरल रेक्टस। वर्टिकल रेक्टस में है हमारे पास सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, और 2 है हमारे पास ऑब्लिक मसल्स। सो देयर आर 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक में हमारे पास है सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये 6 मसल्स हैं जो हमारी आई को, आंख को सारी डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। सो पहले हम जानेंगे इन मसल्स की नॉर्मल एनाटॉमी। तो अब इसमें क्या है कि जो आपके रेक्टाई मसल्स हैं, जो हमारे रेक्टाई मसल्स हैं अलोंग विद सुपीरियर ऑब्लिक, तो ऑर्बिट में बिल्कुल पीछे जाकर जहां पर हमारी ऑर्बिटल एपेक्स होती है, तो ऑर्बिटल एपेक्स के लेवल पे एक फाइब्रस रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। देयर इज अ फाइब्रस रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज annulus of Zinn. So from this fibrous ring like structure called annulus of Zinn at the level of orbital apex, तो ये फाइब्रस जो स्ट्रक्चर है इसके सुपीरियर एस्पेक्ट से सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर एस्पेक्ट से इंफीरियर रेक्टस, मीडियल एस्पेक्ट से मीडियल रेक्टस और लैटरल एस्पेक्ट से लैटरल रेक्टस, ये 4 मसल्स जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। और इसी के क्लोज में, इसी के रिलेशन में, यानी कि इसके मीडियल और अपर एस्पेक्ट से, सो मीडियल एंड अपर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिटल एपेक्स वाले रीजन से इन रिलेशन टू एनुलस ऑफ जिन आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल भी ओरिजिनेट करता है। सुपीरियर ऑब्लिक भी ओरिजिनेट करता है। इंफीरियर ऑब्लिक का ओरिजिन इनसे डिफरेंट है। सो देयरफॉर फ्रॉम द एनुलस ऑफ जिन ये रेक्टाई मसल्स अलोंग विद सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ओरिजिनेट करते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं, नेचुरली जो ऑर्बिटल एपेक्स है वो बिल्कुल पीछे की तरफ है। सो वहां से ये सारे मसल्स आगे को या एंटीरियरली मूव करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो रेक्टाई मसल्स हैं, रेक्टाई मसल्स यानी कि आपके मीडियल, लैटरल, सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टाई मसल्स, दीज आर इंसर्टेड, दीज मसल्स आर इंसर्टेड anterior to the equator. The recti muscles, they are inserted anterior to the equator, whereas the oblique muscles, superior and inferior, they are inserted posterior to the equator.
और इसमें क्या है कि जो रेक्टाइल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो पुल है वो आपकी आईबॉल को पीछे को यानी कि बैकवर्ड पुल करती है, whereas the contraction of the oblique muscles it pulls the eyeball forwards, right? तो अभी हम बात करते हैं मीडियल रेक्टस मसल की। अभी हम बात करेंगे मीडियल रेक्टस की। सो मीडियल रेक्टस जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एनुलस ऑफ जिन, जो कि हमने देखा कि एक फाइब्रस रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एट द लेवल ऑफ ऑर्बिटल एपेक्स। तो वहां से ये जो मीडियल रेक्टस मसल है वहां से चलता हुआ आई के इक्वेटर से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मतलब अराउंड 8 mm पीछे, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। सो द मसल चेंजेस इट्स डायरेक्शन अराउंड 8 mm पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, और वो जो पॉइंट है जहां पे मसल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ मसल पुली। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो वहां से चलता हुआ ये जो मसल है एट द लेवल ऑफ मसल पुली इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड फाइनली इट विल बी इंसर्टिंग ऑन द स्क्लेरा एंटीरियर टू द इक्वेटर अराउंड 4.7 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस। सो ये इंसर्शन की एक रेंज है बट द नॉर्मल एवरेज वैल्यू इज अराउंड 4.7 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस। सो मीडियल रेक्टस जो मसल है वो लिम्बस से सबसे नियरेस्ट है, फॉलोड बाय इंफीरियर रेक्टस जो कि अराउंड 5.9 mm है अवे फ्रॉम द लिम्बस, फॉलोड बाय लैटरल रेक्टस जो कि अराउंड 6.3 mm है अवे फ्रॉम द लिम्बस, एंड फॉलोड बाय सुपीरियर रेक्टस which is around 6.7 mm away from the limbus. So medial rectus आपके ऑर्बिटल एपेक्स से एनुलस ऑफ जिन से होता हुआ 8 mm पोस्टीरियर टू द इक्वेटर डायरेक्शन चेंज करके लिम्बस से 4.7 mm पर जाके इंसर्ट होएगा। अब इसकी जो इंसर्शन लाइन है, लेट्स से ये आपका लिम्बस है, दिस इज द लिम्बस, और ये आपकी लेट्स से दिस इज योर राइट आई। तो इसमें जो मीडियल रेक्टस मसल है वो अराउंड 4.7 mm पीछे है लिम्बस से, और इसकी जो इंसर्शन लाइन है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो इंसर्शन लाइन भी थोड़ी वेवी है, और ये जो इंसर्शन है ये भी एग्जैक्टली इसके हाफ में कोरेस्पॉन्ड नहीं करती। सो इन फ्यू पेशेंट्स दिस इज एग्जैक्टली कोरेस्पॉन्डिंग टू द सेंटर, इन फ्यू जो मीडियल रेक्टस है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इसके पीछे को है, और फ्यू पेशेंट्स में ये पोस्टीरियर को है। तो सिमिलरली ये जो रेक्टस मसल्स हैं ये आपके स्क्लेरा पे इंसर्ट हो रहे हैं अवे फ्रॉम द लिम्बस एट दीज रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्लिक मसल्स की। तो ऑब्लिक मसल्स में अगर हम बात करें सुपीरियर ऑब्लिक की, तो सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट of the optic foramen. So to be more precise, in relation to optic foramen, the superior oblique muscle originates around 40 mm. 40 mm जाने के बाद, 40 mm कोर्स करने के बाद द मसल जो है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है टुवर्ड्स द लैटरल साइड, और जो लैंडमार्क है दैट इज नोन एज ट्रोक्लिया, दैट इज नोन एज ट्रोक्लिया, एंड फाइनली इट विल बी टर्निंग लैटरली टू गेट इंसर्टेड पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, पोस्टीरियर टू द इक्वेटर। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द एंटीरो एंड मीडियल, from the anteromedial and inferior aspect of the orbital rim. So आगे से originate करता है in relation to maxilla, in relation to maxilla, और उसके बाद ये जो मसल है it goes between the orbital floor and inferior rectus muscle to get inserted on the
sclera. To get inserted on the sclera, obviously posterior to the equator. Posterior to the equator. So इस तरह से हमारे पास 4 रेक्टस और 2 oblique muscles हैं which are there in each eye. राइट आई में भी ऐसी है और लेफ्ट आई में भी ऐसी है. तो ये मसल आपकी आई को अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं. अब अगर इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो उसमें आप निमोनिक याद रख सकते हो LR6, यानी कि जो लैटरल रेक्टस मसल है that is supplied by the 6th cranial nerve, that is the abducens nerve. Then there is SOT. SOT means जो superior oblique muscle है that is supplied by the 4th cranial nerve, that is the trochlear nerve. और इसके अलावा बाकी जो आपके मसल्स हैं, बाकी मसल्स मतलब मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, ये जो सारे मसल्स हैं दे आर ऑल सप्लाइड बाय द 3rd क्रेनियल नर्व, यानी कि ऑकुलोमोटर नर्व, यानी कि ऑकुलोमोटर नर्व. और अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स दे आर ऑल सप्लाइड बाय medial and lateral divisions. They are supplied by medial and lateral divisions of ophthalmic artery. So ophthalmic artery की branches से these muscles they are supplied. और each muscle, each extraocular muscle has 2 anterior ciliary arteries. आगे branches हैं medial and lateral division की. So each extraocular muscle has 2 anterior ciliary arteries except lateral rectus, which has only 1 anterior ciliary artery. So these are the basic details of the extraocular muscles, the basic structural and anatomical details. So therefore you have 4 recti and 2 oblique muscles supplied by cranial nerves and the blood supply. And in the next lecture we will be discussing about the physiology, कि कैसे ये जो मसल्स हैं हमारी आई को अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं. So in the next lecture we will be studying about the physiological aspect. Thank you.